हाय, कैसे हो आप लोग। सो आई एम बैक विद फ्यू अपडेट्स ऑफ OTT क्योंकि लॉकअप ख़त्म हो चुका है और ट्रेटर्स वाले 3 एपिसोड्स के बाद और कुछ डाल नहीं रहे हैं। हालांकि वो 3 एपिसोड्स देख लिए हैं मैंने। अब उसमें किन कैरेक्टर्स की मैं बात करूं तो भाई इस समय मुझे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर अगर किसी का लग रहा है तो वो है रणवीर बरार। ट्रेटर सीज़न 2 में रणवीर बरार जो साइलेंट खेल रहे हैं, इतना साइलेंट कोई और इतना स्मार्ट कोई कैसे खेल सकता है। आई मीन जब उन्होंने सर्कल ऑफ शक में पहली बार कुल्लू का नाम लिया था, आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज सो सरप्राइज्ड। मुझे नहीं समझ आया कि इनको कैसे लगा, क्योंकि कुल्लू वॉज प्लेइंग वेरी स्मार्टली। हालांकि वो शील्ड लेने के लिए कुछ ज़्यादा ही उत्सुक दिखाई दे रहे थे, दैट इज़ ट्रू, बट ही वॉज प्लेइंग वेरी स्मार्टली। किसी को भी कुल्लू पर शक नहीं हुआ, लेकिन रणवीर बरार को कुल्लू पे शक हो गया है। ही इज़ नॉट जस्ट अ गुड शेफ गाइज, आप लोग उसको बहुत सीरियसली बहुत अनसीरियसली ले रहे हैं, लेकिन आई थिंक ही इज़ प्लेइंग अ वेरी स्मार्ट गेम एंड ही इज़ वन ऑफ द वेरी इंटेलिजेंट कंटेस्टेंट्स आई वुड से। तो मुझे ऐसा लगता है कि रणवीर बरार का जो गेम है वो काफ़ी बैलेंस्ड चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा वो बैलेंस्ड खेल रहे हैं और किसी को भी उन पे शक नहीं होगा ऐसी सिचुएशन में। उन्होंने पहला ट्रेटर कुल्लू का नाम ले लिया है। आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज लाइक कुल्लू पर किसको शक हो सकता है। ही वॉज प्लेइंग सो वेल, ही इज़ प्लेइंग सो स्मार्टली। अब अगर रणवीर बरार से आगे बढ़ूँ तो भाई मुझे तो रिया चक्रवर्ती का गेम भी बढ़िया लग रहा है। द वे शी इज़ डूइंग नथिंग बट डूइंग एवरीथिंग, आई फील रिया चक्रवर्ती इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स। अब अगर ट्रेटर्स की बात कर लें तो क्रिस्टल डिसूज़ा से मुझे उतनी उम्मीद थी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन क्रिस्टल डिसूज़ा ने भी काफ़ी हद तक, मतलब मुझे तो इम्प्रेस ही किया अपने परफॉर्मेंस से, लेकिन कभी कभी वो थोड़ा सा घबरा जाती हैं। जैसे कि जब वो माइंड रीडर आए थे, मेंटलिस्ट आए थे, तब उस टाइम पर क्रिस्टल थोड़ा सा डर गई थी। अच्छा, मैंने देखा माइंड रीडर से बहुत लोग डरे हुए थे ट्रेटर्स में कि भाई मेरे मन में जो चल रहा है ये वो पढ़ ही लेगा, बट इतना आई डोंट थिंक कि वो डेंजर था। आई फील वो भी थोड़ा सा तो मतलब खेल रहा था अपने टेक्निक्स के साथ, मतलब ही वॉज अ माइंड रीडर, बट स्टिल आई वुड से कि डरने वाली तो इतनी बात थी नहीं। लेकिन हाँ, उसको निकालना वॉज अ स्मार्ट मूव, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि भाई ट्रेटर्स के मन में क्या चल रहा है ये आदमी सबसे पहले जान लेगा, लेकिन वो जितने टाइम था वो नहीं जान पाया। हालांकि क्रिस्टल के साथ अच्छा खेल खेल गया वो, उसने क्रिस्टल से 2 सवाल किए और क्रिस्टल वहीं पे छकपका गई और उन्हें लगा कि भाई अब अब मैं क्या करूँ, शिट, मेरी तो पोल खुल गई, अब मैं क्या करूँ। लेकिन फिर भी आई वुड से मेंटलिस्ट को निकालना वॉज अ स्मार्ट मूव। लेकिन क्रिस्टल डिसूजा का अभी आगे का गेम मैं बताऊं तो शी इज़ ऑल्सो प्लेइंग वेरी स्मार्टली एंड साइलेंटली। ट्रेटर्स को मुझे लगता है थोड़ा शांत ही खेलना चाहिए ताकि वो उतना लाइट में ना आए, दिखे ना, बट ये तो बहुत ऑब्वियस हो जाएगा उनके लिए, विच इज़ वाई कुल्लू इज़ डूइंग एग्जैक्टली ऑपोजिट। वो शील्ड के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक दिखाई देते हैं, वो कई बार ऐसा लगता है कि he is one of the innocents, which he is not. So I like the game of Kullu very much and Crystal is also playing okay. हरमन का मुझे लगा ही था वो पहले ही पकड़े जाएंगे क्योंकि वो बहुत ऑब्वियस कर दे रहे थे चीज़ों को। मुझे भी ऐसा लग रहा था दैट वाइल ही वॉज प्लेइंग, मतलब आई एम श्योर लोगों को नहीं पता लगा था इन द महल कि वो ट्रेटर हो सकते हैं, बट मैं जानती हूँ कि वो ट्रेटर है, तो मुझे दिखाई दे रही थी चीज़ें दैट ही इज़ मेकिंग थिंग्स अ लिटिल बिट ऑब्वियस फॉर द ट्रेटर्स और अ लिटिल बिट लाइक, और भाई कुल्लू उनको बचाते बचाते खुद ही शक के घेरे में आ गए थे। तो मतलब इसीलिए शायद रणवीर बरार ने भी उनका नाम लिया था। लेकिन जो गेम्स हो रहे हैं, आई मीन वेरी इंटरेस्टिंग गेम्स, मैं देख रही हूँ कि इस समय हर किसी को शक किस पे जा रहा है, एंड दैट इज़ मल्लिका शेरावत। मल्लिका शेरावत इज़ वन ऑफ द इनोसेंट्स, बट स्टिल क्योंकि वो हमेशा से इतना लाइमलाइट में रही हैं, हमेशा से इतना ज़्यादा उनको लाइट में रहने की आदत है, दैट पीपल आर स्टिल फोकसिंग द स्पॉटलाइट ऑन हर, दे आर स्टिल सेइंग कि भाई आप ही हो, बट वो जितना इनोसेंट प्ले कर रही हैं मुझे जेन्युइनली अब लगने लगा है कि वो सच में उतनी इनोसेंट हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अभी तक का उनका गेम अगर मैं देखूँ तो शी इज़ नॉट डन एनीथिंग स्मार्ट, शी इज़ जस्ट बीइंग वेरी इनोसेंट, शी इज़ जस्ट बीइंग वेरी नाइव कि भाई मैं तो मज़े करने आई हूँ, मैं तो मज़े करूँगी, तुम लोग क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो, तुम लोग क्यों। जब मुनावर था तो मुनावर सेड टू
मल्लिका शेरावत वंस दैट मुझे जब भी टेंशन होती है तो मल्लिका शेरावत कम्स इन लाइक अ रे ऑफ पॉजिटिविटी कि भाई तुम लोग ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, जस्ट बी चिल, हैव फन, हम तो मज़े करने आए हैं. सो इट वॉज रियली एंटरटेनिंग फॉर मी टू वॉच मल्लिका शेरावत का गेम बिकॉज इट्स वेरी इनोसेंट. अगर वो गलती से ट्रेटर बन गई, गलती से, आई डोंट नो इफ शी विल बी अ नाइव बिकॉज शी इज़ जेन्युइनली नाइव. मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक के उनके गेम से कि भाई शी इज़ जेन्युइनली अ नाइव पर्सन. वो गेम भी उनका उसी तरह से मोल्ड हो जा रहा है, उसी तरह से मुझे लग रहा है कि वो खेल रही हैं कि हाँ ठीक है, चल चल चल. जब खुद को बचाने की बारी आती है तो शी गिव्स वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. वेरी ब्लंटली शी सेड टू रिया चक्रवर्ती कि ओ दिस इज़ अ कम बैक फॉर यू टू, यू कम बैक फ्रॉम जेल. सो इतने पर्सनल कॉमेंट्स तक भी वो चली गई थी. हालांकि अभी तक मुझे वैसा वाला एंटरटेनमेंट नहीं जहाँ पे हम शुरू में मल्लिका शेरावत को राखी सावंत से कंपेयर कर रहे थे, हम उनको और भी एंटरटेनर्स से कंपेयर कर रहे थे, उस लेवल का तो नहीं. बट शी इज़ एब्सोल्युटली फन टू वॉच, दैट इज़ फॉर श्योर. मुझे ऐसा लगता है कि मल्लिका शेरावत इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स जो अगर ट्रेटर बन गई तो शी विल नॉट बी अ नाइस ट्रेटर. शी इज़ अ वेरी नाइस इनोसेंट बिकॉज शी इज़ जेन्युइनली इनोसेंट एट दिस पॉइंट. तो मुझे यही लग रहा है कि शी इज़ जेन्युइनली वेरी इनोसेंट. और अगर बात मैं आगे करूँ और प्लेयर्स की तो मुझे लगता है कि इस समय क्रिस्टल डिसूज़ा, कुल्लू और ये लोग जो ट्रेटर्स हैं तो मुझे लगता है ये बहुत स्मार्टली इस समय खेल रहे हैं. हालांकि ट्रेटर्स में से एक पकड़ा गया है बट स्टिल आई फील ट्रेटर्स आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट गेम. लेकिन मुझे अभी तक तीसरी ट्रेटर का रोल उतना ज़्यादा नहीं समझ में आया है. बट आई फील कुल्लू एंड क्रिस्टल आर डूइंग गुड राइट नाउ एक दूसरे को बचाने में. लेकिन अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि एक दूसरे को बचाने के चक्कर में ये लोग अपना गेम भी तो ख़राब कर रहे हैं. आई मीन अगर आप किसी को ज़्यादा डिफेंड करोगे और कल को वो ट्रेटर निकल गया, जैसे कि हरमन को कुल्लू ने डिफेंड किया बट हरमन ट्रेटर निकल गया, तो शक तो कुल्लू पे जाएगा ना, दैट वाई इज़ ही ट्राइंग टू सेव हरमन. एनीवे, तो अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि Malika Sherawat is entertaining to watch. Riya Chakravarti is doing nothing, but whatever she's saying is making sense and I like it. I like how she's making sense. I like how she's always sure about the wrong things. लेकिन पारुल का गेम, भाई पारुल इज़ बीइंग द लाउडेस्ट इन द रूम. पारुल अपने मन से खेल रही हैं, उनको जो सही लग रहा है वो कर रही हैं. बट उनके जो शक हैं वो इतने परफेक्ट बैठ रहे हैं, इतने सही बैठ रहे हैं उनके शक. लाइक उन्होंने जब हरमन पे शक किया, आई वॉज लाइक इस बंदी को सब पता है. शी फील्स लाइक शी इज़ नॉट दैट स्मार्ट. मतलब वो ऐसा दिखाती हैं कि वो मैं तो बहुत बोलती हूँ, सबको मुझ पर शक हो जाएगा, आई एम द लाउडेस्ट इन द रूम वगैरह वगैरह. बट आई फील शी इज़ प्लेइंग अ वेरी स्मार्ट गेम. उनको जिस तरह से हरमन के बारे में पता लगा, चलो पता लगना अगली बात है, इतनी श्योरिटी कि नहीं यही है. एंड द लास्ट मिनट ऑब्वियसली आई वॉन्ट टू डेडिकेट टू Abhishek Malhan. Abhishek Malhan is also playing a good game. I really feel very entertained when I see him on the screen. Although apart from Circle of Shak and all, he's not very much connected to the show. But I like it. I like how he's performing in the tasks and everything. Missions, secret missions तो traitors के लिए होता है. Missions में किस तरह से वो perform कर रहे हैं. I enjoy. मुझे अच्छा लग रहा है उनका गेम. इट्स रियली फन टू वॉच एंड आई एम नाउ ओनली वेटिंग फॉर मोर एपिसोड्स. एक साथ आपने 3 एपिसोड डाल दिए, अब अगला कब आएगा, क्या होगा उसमें. इट्स गोइंग टू बी फन टू वॉच. आई फील 4 ट्रेटर्स ही होंगे, तो मुझे लगता है एक ट्रेटर और अभी चुना जाएगा इनोसेंस में से, ऐसा मुझे लगता है. एंड कौन चुना जाएगा, कौन हो सकता है नया ट्रेटर, तो आई फील आइदर पारुल और रिया चक्रवर्ती. इन दोनों में से कोई एक हो सकता है जो अगला ट्रेटर बने. एनीवे, आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन लगता है नया ट्रेटर बन सकता है और आप किसको चाहते हैं कि नया ट्रेटर बने. तब तक के लिए बाय बाय. मैं फिर से आऊँगी आप लोगों के पास इसी तरह के OTT शोज़ के नए अपडेट्स को लेकर. आज तो ट्रेटर्स में मैंने बहुत बातें कर ली, मैं तो बाहर ही जाना भूल गई, इतनी सारी बातें मेरे पास ही थी. एनीवे, बट आई वॉच द 3 episodes, I binged watched them and I loved it. So please drop new episodes and I'll come back. Bye bye.